जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं रोहित तोमर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं टारगेट गुरुकुल के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आप सभी के जो डाउट थे कि सीयूईटी की जो तारीखें हैं बहुत नज़दीक आती जा रही हैं, मात्र 50 दिन बचे हैं और 50 दिन में क्या रणनीति अपनाएं सर कि हम लोगों का सिलेक्शन एक अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर हो जाए। तो इसी बात को लेकर के मैं आपके साथ जुड़ा हूँ। सीयूईटी की आखिरी 50 दिन की रणनीति पर हम बात करेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्या करें अब आखिरी दिनों में, ये आपका सबसे बड़ा डाउट है, क्योंकि देखो अभी आपके बोर्ड के एग्ज़ाम ख़त्म ही हुए थे कि मई में आपका सीयूईटी का एग्ज़ाम है। डरना नहीं है बिल्कुल भी, हम लोग आपके साथ हैं। आपको एक एक स्टेप बता रहे हैं, उसको फॉलो करोगे तो निश्चित ही आपका सिलेक्शन एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी के अंदर हो पाएगा। DU, BHU, JNU, जामिया जैसी यूनिवर्सिटी का आपने सपना देखा है वो साकार हो पाएगा। और ऐसा नहीं है कि पिछले वर्ष आपने देखा होगा 100 परसेंटाइल, 99 परसेंटाइल केवल हम लोगों की फ्री सीरीज से ही आ गई थी। तो आप लोगों के लिए तो हम बहुत कुछ करने वाले हैं। बुक पढ़ें तो देखो अभी आपके पास मात्र 50 दिन बचे हैं और 50 दिन में आप अगर NCERT को लाइन वाइज करने के लिए बैठोगे तो इम्पॉसिबल है। देखो इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी इम्पॉसिबल एक तरीके से ऐसे है कि अगर आपने 3 डोमेन चुने हैं और आपका GAT का पेपर है यानी कि जनरल टेस्ट है और आपका लैंग्वेज है तो आपके पास काफ़ी सब्जेक्ट हो जाएंगे। अभी तक आपने क्लास 12 तक जितनी भी NCERT पढ़ी हैं अभी तक पढ़ ली हैं वो ठीक है। अब केवल उनके नोट्स को रिवाइज़ करें। किसको? नोट्स को। जो आपने क्लास नोट्स बनाए थे क्लास 12 के एग्ज़ाम के लिए उन्हें पढ़ें, उन्हें अच्छे तरीके से पढ़ लें। और बुक अगर पढ़ सकते हैं तो भाई पढ़ लें, लेकिन मैं आपको ज़्यादा सलाह बुक की नहीं दूंगा, क्योंकि अब आखिरी दिनों में आप लोग जो नोट्स हैं 50 दिन उन नोट्स को ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ करो। नोट्स को पढ़ें, बिल्कुल सही बात है, नोट्स को तो पढ़ना ही। साथ में आप PYQ सीरीज़ मंगा लें, प्लस जो CUET के लिए मार्केट में मटेरियल अवेलेबल है केवल एक ही मटेरियल पर रिलाई करें और एक ही मटेरियल को लें। उसमें जितने भी MCQ हैं उन्हें आप सॉल्व करेंगे। डेली MCQ सॉल्व करो, क्योंकि MCQ पेपर होने वाला है तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दें ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट कौन सा कमज़ोर है, यानी कि किस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। वैसे तो आप GT और लैंग्वेज को ज़्यादा टाइम दें अगर आप DU, BHU और JNU जैसी यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हैं। तो अगर आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को भी टारगेट किया है, तो करना तो सभी को है, तो उसमें आपका डोमेन सब्जेक्ट भी काउंट होगा, तो डोमेन सब्जेक्ट पर आप ध्यान देंगे। डोमेन सब्जेक्ट में आप नोट्स मैंने जिस तरीके से बताया आपके, जैसे अगर आपने पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के जो भी नोट्स बनाए क्लास 12 के लिए उन्हें रिवाइज करें। और जिनका साइंस है वो लोग अपनी क्या कहते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो जो भी आपके सब्जेक्ट हैं मैथ, उनको रिवाइज अच्छे तरीके से करें और उन्हें सॉल्व भी करें। साइंस वाले न्यूमेरिकल पर विशेष ध्यान दें। न्यूमेरिकल आपको ज़रूर लगा लेने हैं, क्योंकि अब देखो पैटर्न चेंज हुआ है तो थोड़ा सा पेपर अच्छे लेवल का ही आता है। यहाँ पे आप लोग सब्जेक्ट को कितना देंगे, तो मेरे हिसाब से लैंग्वेज को आप ऊपर रखें थोड़ा सा, उसके बाद GT, इन दोनों पर ज़्यादा टाइम दें। और उसके अलावा अगर आप मान लो इनको 2-2 घंटे दे रहे हैं तो 4 घंटे और 3 घंटे कम से कम आपके डोमेन सब्जेक्ट को दें। ये मेरा मानना है। इसके अलावा आप क्या मानते हैं वो आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। लैंग्वेज का क्या करें सर? लैंग्वेज में एक बड़ी प्रॉब्लम बन जा रही है, क्योंकि बच्चों को समझ नहीं आ रहा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं लैंग्वेज के अंदर। तो साथियों मैं आपको एक बात बता दूं, लैंग्वेज अगर आपने हिंदी को चुना है तो आपने काफ़ी अच्छा काम किया है। और आप इंग्लिश वाले ऐसा ना सोचे कि भाई हमने गलत कर लिया, हमने इंग्लिश को चुन लिया। अगर आपकी इंग्लिश में पकड़ अच्छी है तो आपको इंग्लिश अच्छी लगेगी, हिंदी वालों को हिंदी अच्छी लगेगी। मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ तो हिंदी में हमारा लास्ट ईयर का रिजल्ट है 99 परसेंटाइल। पॉलिटिकल साइंस में 100 परसेंटाइल है हमारा। हर सब्जेक्ट में अगर देखेंगे तो आपको 100 परसेंटाइल के करीब ही हमारा रिजल्ट है। तो हिंदी में जब हम स्ट्रेटेजी की बात करें कि किस तरीके से उसने पढ़ाई की, तो उसने केवल 12th क्लास तक के नोट्स को अच्छे तरीके से रिवाइज़ किया। क्लास 12 के नोट्स जो हिंदी मीडियम वाले होते हैं उन्हें अच्छे तरीके से रिवाइज़ किया, जिसमें जो कवि, क्या कवि परिचय, क्या उनकी रचना है, ये सारी चीज़ें उसने अच्छे तरीके से पढ़ी। जो बंदा 99 परसेंटाइल लेके आया, उसमें हम लोगों का क्या सपोर्ट रहा, हमारी यूट्यूब की फ्री सीरीज जो चली थी उसको उसने फॉलो किया। साथ में हमारे जो ऐप पर नोट्स दिए जाते हैं जो पेड रहते हैं उनको फॉलो किया।
कोई स्पेशल बुक तो नहीं पढ़ी, लेकिन नोट्स को उसने काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ा और जो क्लास में जितना भी वर्क दिया जाता था उसने किया। साथ में एमसीक्यू सीरीज को फॉलो किया। पीवाईक्यू तो मिलते नहीं थे, लेकिन बीएचयू, जेएनयू और जो इलाहाबाद जिनके भी पीवाईक्यू उसके पास थे, जो हमारे पास थे, हमने अपने ऐप के थ्रू प्रोवाइड करवाए हुए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो टारगेट गुरुकुल के ऑफिशियल ऐप को आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर ये पीवाईक्यू अवेलेबल थे, तो उस बंदे ने उन सबको सॉल्व किया। इसी प्रकार हमारे उन लोग के तो पूछेंगे कि कैसे 100% ला सकती है, तो बिल्कुल क्या 100% ला सकती है, बिल्कुल आ सकती है। और इसके कई उदाहरण हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। हमारे कई स्टूडेंट हैं जिनका इंटरव्यू हम लोग नहीं ले पाए किसी कारणवश, उनके आपको रिज़ल्ट अगर देखने हैं तो टारगेट गुरुकुल की वेबसाइट पर मिल जाएंगे, उन सभी के रिज़ल्ट वहाँ पर डले हुए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी क्लियर हो जाती है कि लैंग्वेज हिंदी में आप लोगों को क्या करना है। इंग्लिश वाले भी दिक्कत ना लें, इंग्लिश का भी कंटेंट पूरा टारगेट गुरुकुल पर एक फ्री सीरीज चलेगी यूट्यूब के ऊपर, और एक बेहतरीन कंटेंट अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग ऐप पर कोर्स को परचेस कर सकते हैं। मात्र 499 में कोर्स है आपका, 499 में कोर्स है, तो उसको आप लोग परचेस कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को सारे सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी एक बेहतरीन ढंग से। साथ में आपको जूम सेशंस दिए जाएंगे और आपके जो मॉक टेस्ट हैं वो ज़रूरी है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको ऐड कर देता हूँ, जैसे मान लो हम और हमारी टीम आपकी क्या हेल्प करेगी, तो बिल्कुल साथियों, क्योंकि देखो बिना किसी गाइडेंस के अगर आप लोग करना चाहते हो, देखो वो बहुत बड़ी बात होती है। कुछ लोग कहते हैं कि हम लोगों ने बिना टीचर की गाइडेंस के, बिना किसी कोचिंग के कर पाया, तो देखो ये रेयर केसेस में होता है। लेकिन अगर आप गाइडेंस लेंगे तो आपको कम टाइम में अच्छी रास्ते का पता चल जाता है। तो क्या हम फ्री बैच लाएंगे? तो बिल्कुल हम एक फ्री बैच लाएंगे, यूट्यूब पे जल्द ही आने वाला है जो फ्री बैच रहेगा। उसमें हम आपको पूरा जीटी और लैंग्वेज की अच्छे तरीके से तैयारी कराएंगे, साथ में आपके डोमेन सब्जेक्ट पर एमसीक्यू भी सॉल्व करवाएंगे। साथियों, नोट्स और टेस्ट सीरीज, बिल्कुल टेस्ट सीरीज बहुत ज़रूरी है। टेस्ट सीरीज आपको ज़्यादा से ज़्यादा लगानी है, क्योंकि बिना टेस्ट सीरीज के आप लोग अपनी सफलता को सुनिश्चित नहीं कर सकते। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि टारगेट गुरुकुल की जो टीम आपको जितना भी कंटेंट प्रोवाइड करा है यूट्यूब पर वो पढ़ना है। साथ में मैंने आपको जो जो रिसोर्सेज बताए हैं, लाइक आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो उसके लिए कोई टेस्ट सीरीज खरीद लो, या फिर टेस्ट सीरीज खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम टारगेट गुरुकुल पर आप लोगों को लास्ट टाइम पे देंगे। उसके अलावा आप लोग मार्केट में जो बुक अवेलेबल है एक बुक खरीद लें जिसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करें। साथ में आपके जो क्लास नोट्स हैं क्लास 12 के, विशेष एनसीईआरटी पर फोकस करना है, एनसीईआरटी नोट्स पर फोकस करना है। किस पर? एनसीईआरटी नोट्स पर बहुत फोकस करना है। ठीक है, तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ में आया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएंगे, और इस प्रकार के वीडियोज़ और भी आते रहेंगे आपके लिए। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगती है तो धन्यवाद।